ओके चलो आज हम लोग करने वाले बेसिकली दिस एंड सुपर कीवर्ड। देखो नाम में लिखा होता है दिस, जो कीवर्ड होता है दिस मतलब करंट होता है, राइट? करंट, ये रेफरेंस ये वेरिएबल। करंट एग्जैक्टली करंट रेफरेंस हो सकता है हम लोग, जो करंट रेफरेंस होता है ना, इसमें हम लोग वेरिएबल होता है, वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर ये मेथड के लिए भी अप्लाई होता है, मतलब करंट के मेथड के करंट का क्लास का मेथड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली ना कंस्ट्रक्टर में यूज़ होता है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर होता है उसमें ये मोस्टली यूज़ होता है दिस वाला कंसेप्ट। ओके, अभी ये होता क्या है मैं बताता पहले। ओके दिस हुआ, उसके बाद होता सुपर होता है। सुपर मतलब क्या होता है, इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर इट इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड। कोई नहीं मुझे बताएगा इनहेरिटेंस क्या होता है? Uh, सुपर, Accessing base inherent class properties into the direct class. एग्जैक्टली एग्जैक्टली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। parent child relationship, exactly. relationship. Can inheritance support multiple inheritance? No. Then No, how but we, using हाँ using interface you can exactly, great, achieve इंटरफेस। the inheritance. exactly. Super, okay, super can be used to access parent variables, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बरा ना। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं दिस के एग्जाम्पल, दिस मैंने बताया आपको, दिस मतलब करंट के लिए एक रेफर होता है, दिस टू रेफर इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ करंट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट सब में करंट आया, जो भी मेरा करंट क्लास होगा उसके लिए होगा। टू इन्वोक द इनिशिएटर करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, करंट क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर उसके लिए यूज होता है। कैन बी पास, इसमें पास आर्गुमेंट भी करते हैं, कैन बी पास द आर्गुमेंट मेथड कॉल। चौथा पॉइंट है कैन बी पास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल। आपको इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इट कैन बी यूज टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस, करंट क्लास का जो भी इंस्टेंस है उसको रिटर्न करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में बताता आपको, हम सिंटेक्स भी बता सकते हैं ना सर उसका। एग्जैक्टली सिंटेक्स भी बता सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, अभी ये मेरा एक मेन मेथड है, इसमें मैंने क्या किया देखो, पहले देखने क्लास का नेम और मेथड का नेम सेम है क्या रे? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं फिर हम लोग? Constructor. एग्जैक्टली। ओके, अभी कंस्ट्रक्टर है तो ये डायरेक्टली इधर ही जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते थोड़ी चीज़ें। But sir constructor को void नहीं लगाते ना हम? एक मिनट, एग्जैक्टली एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या फिर? वाइड कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नेक्स्ट एक्चुअली होल्ड ऑन। ओके करेक्ट, सॉरी मेरा कोड में थोड़ा गलती हुआ था। अभी यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू क्या है, 20 है। 20. अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ए क्या प्रिंट करेगा, उसने क्या प्रिंट किया, 100 प्रिंट किया। बी क्या प्रिंट करेगा, 600 प्रिंट किया। देखो इसे बोलते थे, अगर मुझे मान लो कि मुझे इसकी ऑब्जेक्ट वैल्यू एक्सेस करनी होती तो मुझे क्या करना पड़ता, कुछ मेथड बनानी पड़ती, मेथड बनाने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, उससे अलावा मैं क्या करता, डायरेक्टली दिस यूज़ करता, तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। आप डायरेक्टली उसकी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो इससे। इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल का भी ले सकते हैं और स्टैटिक वेरिएबल का भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में? यहाँ पे और Sir, एग्जांपल, this हाँ बोलिए ना। sir, this का समझ में नहीं आया sir. दिस मतलब क्या करता है, वो करंट क्लास को रेफर करता है बेसिकली। इसको और एक चीज से कर सकते हैं, विदाउट इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर भी करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं 4-1 लिखता है, यहाँ पे या मुझे वाइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने ऐसा किया, तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, होंडा 4 का ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो अगर मान लो मुझे ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी पड़ती तो मैं कैसे करना है, मुझे बस क्या करना है, दिस यूज कीवर्ड यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यार इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? होल्ड ऑन दिस,
ये डालना ही पड़ेगा ना मुझे। सर लेकिन इसमें तो एक मिनट रुको, ये कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है। ये पहले वाले केस में किया था ना हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर, अभी नहीं किया बस। ठीक, ये बेटर है, उसका ही करते। देखो इसमें क्या हो रहा है, उसने क्या कर, अगर धीस में अगर देखा जाए वो सिर्फ करंट क्लास को ये करता है रिप्रेजेंट, जो करंट की वैल्यू है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ, ये बेटर रहेगा। इसको आप इस वे से भी कर सकते हो, राइट। लेकिन ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको इसको करंट क्लास को एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जीस लिखा हुआ है। देखो ये वाला, इसमें देख अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने जीस लगाया तो क्या करेगा करंट क्लास को। अभी थोड़ा सा आपको आइडिया कब आएगा पता है, जब हम लोग सुपर के बारे में देखेंगे। लेकिन सर कंस्ट्रक्टर को आपने वॉइड लिखा है वो। नहीं, मैं निकाल दिया था थोड़ी देर पहले ना वापस। ओके, अभी इसमें अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या किया, देखो मैंने होंडा 4 है और ये मेरा पेरेंट है, मैंने इसको एक्सटेंड किया था। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको सुपर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए, सुपर के लिए आपको इनहेरिटेंस चाहिए, कंपलसरी है, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ किया। उसके बाद क्या किया उसने, हम इसका मतलब क्या होता है, सुपर का मतलब क्या था, पेरेंट के वेरिएबल अगर मुझे एक्सेस करना, तो मैंने क्या किया सुपर आउट किया। जैसे कि ये क्लास है पेरेंट, ये पेरेंट है, मैंने मुझे इसके वेरिएबल एक्सेस करने, इसलिए मैं सुपर डॉट ए लिखा। समझ में, एक बार एक ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। आया क्या, 10 20 आया कि नहीं। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे पेरेंट की वैल्यू क्या है, 10 है 20 है। किसी डाउट आया अभी, देखो ना, मतलब जैसे कि इसने क्या किया, मेरा कौन से कोड में, अभी मैं बेस क्लास में हूँ, सॉरी चाइल्ड में हूँ, तो मैं पेरेंट के कुछ वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसके लिए सुपर यूज होता है। तो सुपर के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए, आपका इनहेरिटेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज ये, इसका डेटा टाइप क्या से होना चाहिए, इसका डेटा टाइप प्राइवेट नहीं होना चाहिए इनका। अगर प्राइवेट हुआ तो आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको प्राइवेट भी लिखता है ना तो होना ही नहीं चाहिए शायद से। इसने एरर मारा कि नहीं, क्यों प्राइवेट है तो हम अगले कोई क्लास में एक्सेस नहीं कर पाते, ये भी एक चीज़ है। अभी किसी को डाउट है इस केस में, सुपर के केस में। सुपर का नहीं समझ में आया सर। सुपर क्या करता है पता है, और पेरेंट के वैल्यूज एक्सेस करता है। जैसे दिस मतलब कैसा था, जो भी आपका करंट क्लास है उसके वैल्यूज को एक्सेस करता था, वैसे ही पेरेंट ये वाला आपका सुपर क्लास को एक्सेस करे, सुपर क्लास के वैल्यू। अभी मैं ट्राई करता हूँ इसे, एक से कैसे हो सकता है कि ए इक्वल टू 20 लिखता और बी इक्वल टू 50 लिखता। देखते इसका आंसर क्या आता है, एक मिनट। यस, यही लिखा है राइट, स्टैटिक है ना, इसको थोड़ी देर टेम्पररी बोली मारते हैं। एक मिनट इसका देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो इसमें ए की वैल्यू क्या डाली रे, 20 कहा देखो ना यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखी उसने, 10 10 10 क्यों 10 लिखा है पर देखो ना, मैंने यहाँ पे उसको मॉडिफाई करने का ट्राई किया, लेकिन उसने क्या किया, इसको इंट ए को निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको, होल्ड ऑन, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे वैल्यू में डायरेक्ट लगते, अगर इसको स्टैटिक डालता तो काम बनेगा क्या मेरा। स्टैटिक पेरेंट डॉट बी, एक मिनट, इसको मैं करूँगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं उसको ही नहीं पॉसिबल, ये अलग है, ये अलग है। ओके, ये वाला सेम सीनरी देखते। मैंने क्या किया,
यहाँ पे भी एक ए वेरिएबल रखा और यहाँ पे भी ए वेरिएबल रखा, दोनों का वेरिएबल का एक ही रेफरेंस पॉइंट हुआ अगर देखा जाए तो। बस मैं यहाँ पे कौन सा एक्सेस कर रहा हूँ, देखो मेरे पास कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम अलग है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है जिसका नाम ए है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है। तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है आपको पेरेंट का वेरिएबल एक्सेस करना होता है, तो आप कैसे करोगे इस केस में, तो सुपर डॉट ए लिखोगे। अगर इसकी जगह में दिस डॉट ए लिखता तो क्या आता, तो इससे थोड़ा आपका जल्दी समझ में आएगा। देखो अभी दोनों में आपको ये दिखा था, सर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है सुपर से। हाँ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। ओके अभी यहाँ पे देखो ये सुपर डॉट ए क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 10 10 प्रिंट करेगा। तो आपको इससे सारे डाउट क्लियर है। डिश डॉट ए अभी ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 20 20। सुपर डॉट बी क्या करेगा, 20। 20 अभी आपको समझे सुपर और दिस का मतलब क्या हुआ, ये इस लाइन से आपको ऐसे जल्दी समझ में आएगा। यस सर। कभी सर कभार मुझे एक डाउट है, हाँ बोले ना। अभी यहाँ पे जो होंडा 4 है और आरआर मेथड में ये वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, तो वैसे भी विदाउट दिस भी हम एक्सेस कर सकते हैं ना, क्योंकि सा? उसका ही मेथड है। राइट एग्जैक्टली उसका भी या- कर सकते हैं। ये अभी आपको तो वेरिएबल दिस क्यों यूज करना है? वही तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी ये आपका ए मेथड है राइट, लेकिन कभी कभार ऐसा जैसे आपको कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है राइट, आपको कुछ वैल्यू पैरामीटर जब कॉल करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली, नहीं क्या ऐसे इंट ए वगैरह ऐसे लिखोगे ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है भाई कोड इसी भी का कोड बनता लेते है हैं हम। इसमें। हाँ, आपको ये ना yes. कब पता चलेगा, पता है ये आप जो हम लोग जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे ना सीएम में, एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कंसेप्ट है उसमें करेंगे तो आपको ये बहुत पिक्चर क्लियर में आएगी। तो हमें ड्राइवर पास करना पड़ता है हर बार, एक ड्राइवर एक नाम का एक वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट इंटरफेस है बेसिकली, तो हम ये वो बेसिकली हमें वेब ड्राइवर है वो हमें उसको पास करना पड़ेगा, उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। तो शायद से आपको अभी ये समझ में आएगा ये सुपर का और दिस का कंसेप्ट इससे। यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको मैं ट्राई करता इंट बी ए लिखता और यहाँ पे मैं 25 डालता। ओके इसको मैं लिखूँगा क्या दिस डॉट, अभी देखते हैं ये क्या लेता है। उसने 10 ही लिया, देखो सुपर का, जिसने क्या लिया 20 लिया, उसने यहाँ की वैल्यू का दिया है नहीं, बराबर ना, उसने क्या किया करंट क्लास की वैल्यू का ये किया, ये मैटर है इसका। ठीक है दिस और सुपर का ये बेस्ट एग्जांपल है शायद से, मुझे लगता है। सर लेकिन दिस में इंट जैसा आपने डाला आर्गुमेंट्स, हाँ आर्गुमेंट उसको डाला कुछ तो लेना ही दिस नहीं लिख ना सकते उसने, हैं। इसने क्या किया जिस लिखा है ना तो करंट क्लास को लिया उसने, दोनों का नाम इसका सेम लिया है। नहीं कि इसका इंट ए का। ये नहीं लिया ना उसने, 25 का कंसिडर ही नहीं किया ना, दिस करंट क्लास का इसको लेना है, करंट क्लास का वेरिएबल का क्या है 20 है, तो उसने 20 लिया। यही नहीं तो सर लेकिन यही तो इसकी दिस लिखते वक्त, हाँ दिस लिखते वक्त इंट ए इंट बी ऐसा किया और ऊपर का नहीं होगा तो तो वो फिर अलग है ना, वो ये इसका तो डेटा टाइप चेंज करेगा तो अलग ऑब्वियस है ना, वो रेफर अलग ही करेगा ना। यहाँ पे वाइड कंसेप्ट आरआर में इधर इधर कुछ लिखा नहीं और इंट ए कॉमा इंट बी लिखा वाइड आरआर में, तो फिर वो कैसा होगा? इंट दिस भी लिखना पड़ता है क्या? नहीं ये तो ए डायरेक्टली इसको कंसीडर करते क्या? कौन सा वाला, अभी यहाँ पे तो देखना शायद ये से, तो ए और बी सुनो जो है सुनो, ये अभी मैं लोकल। यहाँ पे ए लिखता तो शायद से ऐसा होगा इस केस में, जरा यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, देखते आइडियली इसकी वैल्यू चेंज होना चाहिए क्योंकि जिसको और रेफर नहीं करेगा। देख 25 किया कि नहीं, ये समझा क्या? अभी पहले कितना कर रहा था, दिस लिखा तो उसने करंट क्लास के वेरिएबल को लिया था, जैसे ही मैंने इसको दिस डॉट ए निकाल दिया तो उसने क्या किया लेटेस्ट वैल्यू ली की, ऐसा होता है वो। अभी समझा दिस का कंसेप्ट थोड़ा सा, Yes, sir. किसी डाउट है अभी इस केस में? यस सर। सर ये हाँ, सर। 25 का है वो कैसे समझ में नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे मैंने दिस नहीं लिखा ना भाई, दिस नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँ वो वैल्यू इधर आ जाएगी।
हाँ हाँ और ये वैल्यू इधर आए। अगर मैं यहाँ पे दिस लिखता तो क्या होता, करंट क्लास क्या है मेरा, होंडा 4 है, उसकी वेरिएबल क्या है ये, उसको ले ले बोल रहे हैं। यही तो, वही हम्म तो दिस का बहुत बड़ी एडवांटेज है। हम्म भले मैं कुछ भी डाल दूँ उसमें पैरामीटर में, लेकिन मैं क्या भेजने हम्म, वाला हूँ, करंट क्लास क्या है, करंट क्लास का क्या है वो मुझे चाहिए, इसीलिए वो यूज होता है। हाँ हम्म। और सुपर हमेशा बेस क्लास को ही पॉइंट करता है क्या? एग्जैक्टली, सुपर हमेशा बेस क्लास का पॉइंट करता है। और फिर डायरेक्ट न्यू होंडा लिख सकते हैं ऐसे कौन से भी इसमें विदाउट क्रिएटिंग अरे ये होंडा ऑब्जेक्टिव, टीचिंग। ऑब्जेक्ट ये बेसिकली नेट ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया है, वो एक वे बनाने का। और डॉट या आर आर किया। डॉट और किया मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसा इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और इसकी ये मेथड एक्सेस करो, ऐसा लॉजिक उसका। हम्म। यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना। हाँ, इसके ऑब्जेक्ट ना। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में, सबको समझे ये वाला कंसेप्ट? Yes, तो sir. इसका आउटपुट क्या है, इसमें क्या करता मैं ना, यहाँ पे ये भी डाल देता, तो आपका शायद से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ए लिखता, तो आपके आउटपुट क्या आएंगे, बताओ आउटपुट क्या आएंगे। पहले का तो क्या आएगा, 10 आएगा, And फिर मैंने दिस लिखा है तो 20 20 है, आएगा, 20 फिर 25 आएगा, नॉट का 25। बराबर है? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। दिस हुआ सुपर हुआ, अभी हमें क्या करना है पता है क्या, थ्रो एंड थ्रोज लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। सर हाँ, टाइप कास्टिंग आपका सॉरी कांटला, सॉरी टाइप का, कास्टिंग आणि अपकास्टिंग त्याची गरज नाही, त्याची आता गरज नाही आपल्याला पडणार, कारण ते कसं होतं म्हणजे जेव्हा तुम्ही कोड लिखता ना, व्हेन यू राइट द कोड ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एरर देता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो, आपका काम बन जाता है। देखना है क्या, वैसे करते तो थोड़ा इजी रहता है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़े। फ्लोट सी इज इक्वल, ऐसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू, देखो 10 + 5, राइट फ्लोट है ना, अभी मैं इसको इंट लिखता 10.5, यहाँ पे देखो कास्ट करने को बोल रहा होगा ये, तो इसे बोलते हैं कास्टिंग बोलते हैं। देखो क्योंकि ये है फ्लोट में है इंटीजर में, इनकी सम क्या आ जाएगी, फ्लोट में आ जाएगी, लेकिन आपको क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आइडियल कैलकुलेट किया तो 15.5 आ जाएगा, विच इज द फ्लोट, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इसे बोलते टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इतना सिंपल है वो टाइप कास्टिंग वाला। जैसे आप नहीं करोगे ना तो एरर दे देता है, आप जैसे एरर पढ़ोगे ना तो आपका आइडिया भी आ जाएगा, इसीलिए इंटरव्यू में कभी पूछते नहीं इसके बारे में भी। ये वाला देखो, यहाँ पे एरर आ रहा, क्यों आया, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है और ये इंटीजर है। जैसे आप ओवर करोगे आपको पता चलेगा, ऐड कास्ट स्क्रीन, बस इसको क्लिक करो, काम आ जाएगा आपका, वो बाकी कर लेता है, इसीलिए नहीं पढ़ा। समझे टाइप कास्ट वाला? टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जरूरत है, लेकिन हमें Yes, sir. ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि वो कोड आपको एरर देगा, आप एरर पे ओवर भी करोगे ना, जैसे मैंने कर दिया, तो आपको पता चलेगा टाइप कास्ट करने की जरूरत है करके, इसीलिए। तो लेकिन तो टाइप कास्ट करने की क्या जरूरत है? अरे ये देखना, अरे मेरे को एक बात बता, टाइप कास्ट करने की क्या जरूरत है, मैं इसको कैसे बता सकता हूँ उसको। ओके, मान ले तूने एक शर्ट लिया, ओके, तेरे को शर्ट की साइज लगती है 40 लगती है, तूने उस शर्ट की साइज 42 ली, तो तू क्या करेगा उसको, तो बदल बदल के दूसरा 40 का लूंगा। बदल के लूंगा, 40 का लूंगा, या फिर तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा लेने के लिए, तो तू क्या करेगा उसको, उसको ही कम करूंगा। उसका ही तू कम करेगा, मतलब तू क्या कर रहा है, कास्टिंग कर रहा है ना उसका, ये होता है ना। हम्म भले दूसरे की साइज उतनी ही है, लेकिन तेरे को वो सुटेबल ही नहीं है ना, तो तू क्या करेगा, कास्ट करेगा ना उसको, यही तो लॉजिक है इसका। यस। जब भी कभी दोनों का डेटा टाइप सेम है, तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो फिर डायरेक्ट करते हो सेम हो वही तो वही तो दोनों का। कंसेप्ट है, एग्जैक्टली वही तो कंसेप्ट है। ठीक है, अभी इसके बाद थ्रो एंड थ्रोस, बहुत उसका फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू का, तो याद रखो थ्रो जो कीवर्ड होता है ना, वो हमेशा एक्सप्लिसिट ऐसे बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट, और क्या बोलते हैं, मैनुअली, एक्सेप्शन,
ऑकर करने के लिए होता है, थ्रो कीवर्ड। और थ्रोज क्या होता है, याद है हम लोगों ने कल ही पढ़ा था थ्रोज के बारे में थोड़ा सा। चेक एक्सेप्शन, इट इज यूज फॉर चेक एक्सेप्शन, याद है? इसका मतलब क्या होता है, इट गिव्स आइडिया, इट गिव्स एन आइडिया दैट एक्सेप्शन may occur, ये इंपॉर्टेंट है। सर चेक मतलब ही कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम कल ही बताया था हम लोगों ने, राइट? चेक मतलब क्या है, कंपाइल टाइम होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। थ्रो एंड थ्रोज का डिफरेंस वो पूछते ही है, तो हमें एक सेम लॉजिक से 4 पॉइंट बनाना है थ्रो एंड थ्रोज वाला। और थ्रोज के बारे में अगर देखा जाए ना, इसके बाद, अरे यार, आपका जो थ्रोज है ना, वो हमेशा अगर ऑब्जर्व करोगे, हम लोग यहाँ पे थ्रोज लिखते हैं, कहाँ गया रे, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन करके। बराबर है, हम लोग ऑब्जर्व करो यहाँ पे थ्रोज लिखते हैं हमेशा, थ्रोज एक्सेप्शन, राइट? देखो ना, थ्रोज हमेशा मेथड नेम के बाद ये फॉलो होता है, और थ्रो हमेशा मेथड के अंदर फॉलो होता है। देखो, हाँ म्यूट करोगे प्लीज, प्लीज प्लीज म्यूट करो ना, ठीक है? देखो ये हमें देखना है, धीस, ओके। तो हमें थ्रो के बारे में ये 4-5 पॉइंट लेना है। देखा, मैंने जैसे बताया एक्सप्लिसिटली, अगर थ्रो आपको एक्सेप्शन करना है तो ये चेक एक्सेप्शन में आता है। चेक एक्सेप्शन कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली। मैं पहले से कॉपी कर लेता, बेटर रहेगा मेरे लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, जावा टी पॉइंट के प्रेफर करो, थोड़े से उनके ना पॉइंट टू है, मतलब इंटरव्यू में जब पूछते हैं ना, अब हमेशा मोस्टली आंसर पॉइंट में बताना पड़ता है, टू द पॉइंट। तो इस केस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देखते हैं वन बाय वन। अभी देखो, जो थ्रो कीवर्ड लिखा है उन लोगों ने, थ्रो का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लिसिटली अगर एक्सेप्शन थ्रो करना है तो आपको थ्रो यूज़ करना पड़ता है। ये चेक एक्सेप्शन में कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली। अगर आपको थ्रो करना है तो आपको चेक एक्सेप्शन, सॉरी, यहाँ पे सारे अनचेक एक्सेप्शन ही कर सकते हैं आप, याद है? और यहाँ पे सारे चेक एक्सेप्शन ही कर सकते थ्रोज से, मैंने बताया ना। यहाँ पे हम लोग थ्रोज लिखा है और यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है, तो यहाँ ये सिर्फ चेक एक्सेप्शन ही देगा, और आपको ये जो थ्रो है ना, ये आपको अनचेक एक्सेप्शन देगा सारे, उसी के लिए चलेगा। ये देखो, इसको कर, इस इज फॉलोड बाय द इंस्टेंस, और ये आपको क्या करेगा, आपको मेथड सिग्नेचर देगा। इट इज यूज विद मेथड सिग्नेचर, यहाँ पे ये आपका मेथड का सिग्नेचर हुआ, उसके बाद यूज करते हैं। इट कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, यहाँ पे हम लोग बहुत एक्सेप्शन लिख सकते हैं, याद है? पहले हम लोग लिखा था आईओ एक्सेप्शन, एक मिनट यार, क्यों नहीं आ रही है? ओके, सर कॉमा देना पड़ेगा शायद। हाँ एक,
अरे यार मैंने क्या किया बताएगा, थ्रोज यहाँ पे स्पेसिफिकली है ना। अच्छा, आई एक्सेप्शन, ये सब मल्टीपल लिख सकते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन, राइट, ऐसे ऐसे एक्सेप्शन दे सकते हैं। लेकिन जैसे आप थ्रो करोगे ना, थ्रो में सिर्फ आपको एक ही बार में एक ही दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दिया, देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन सॉरी लिखा है, ये आपने मैन्युअली दिया है इसको, ये थ्रो कीवर्ड से आप नया बना रहे हैं। यहाँ पे भी देखो नया बना रहे हैं इसको, राइट। लेकिन थ्रोज का मैंने आपको बताया, थ्रोज का कैसे करना पड़ता है आपको, सिंपल ही होता है। यहाँ पे जाओ थ्रोज में, यहाँ पे थ्रोज देखो मेन मेथड के यहाँ पे, और बताओ कौन सा हो सकता है। सर कितने भी लिख सकते हैं थ्रोस के इधर, कॉमा लेके जितने भी चेक एक्सेप्शन बोल रहा हूँ मैं, आप लिख सकते हो। चेक। ओके, और सर जेनरिक मतलब एक्सेप्शन रहेगा, थ्रोस जेनरिक मतलब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, राइट। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? इजी है अभी, ये सबको समझ है? ये बहुत थ्रो इंपॉर्टेंट होता मेथड है, के अंदर लिखते हैं। ये मेथड के अंदर होता है हमेशा, क्योंकि ये हम लोग मैनुअल डालते हैं ना, कहाँ पे ऑकर करना है मुझे, तो अब ये डालते हम्म, हैं। उसको प्रोग्राम के अंदर डाला तो कैसे दिखेगा? सिंपल, इसको यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे डाल दो, हो गया। देखना, देख भी सकते हैं इसको, दोनों जैसे एक्सेप्शन एक और भी चलेगी क्या? देखना, अब ये एक्सेप्शन ड्रॉप किया, यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा। देखो डाला कि नहीं आपने कुछ, तो सॉरी एक्सेप्शन इन थ्रेड सॉरी लिखा, देखो मैसेज जो यहाँ पे डाला तो वो डाला, में एक्सेप्शन आया, आया ना एक्सेप्शन। वो आना नहीं चाहिए था। नहीं हम लोगों ने, अरे भैया पढ़ना है, क्या लिखा है उसका सेंटेंस पढ़ना है, क्या लिखा है तो सेंटेंस। थ्रो क्या करता है, क्या है, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करना है, तुझे बताना है तू गलत है करके, तो इसीलिए डाला है। हम्म, बराबर ना, जैसे तू कोई यूजर नेम होता है या पासवर्ड होता है, तो कुछ रॉन्ग डालता है, तो खुद बताता ना तूने गलत किया करके, वो बताना पड़ेगा ना हमें क्या किया तूने, हम्म, इसके लिए। समझ में? बताने के लिए वो डालो। एग्जैक्टली समझ में है सबको, थ्रो एंड थ्रोज वाला? कुछ होगा पहले ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता आपको थ्रो के बारे में और थ्रोज के बारे में। ठीक है, और कुछ है क्या मुझे अभी बताने के लिए? अपना कुछ बाकी है क्या? देखो आपने थ्रो थ्रोज किया, कंस्ट्रक्ट किया, मेथड किया, एक्सेप्शन भी किया, राइट। और क्या बचा है अपना? सर एक्सेप्शन एंड एरर में क्या डिफरेंस होता है सर? एरर मतलब उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, जैसे कि एरर, ओके एरर के बारे में लेते हैं। देख ऐसा बोल सकते हैं, कैन नॉट हैंडल Sir, ये error is एरर, not recoverable. Okay. एग्जैक्टली रिकवरेबल है, उसको यहाँ पे कैन नॉट लिखना है हमको, कैन नॉट हैंडल एरर्स, बट आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये error occurs because of system issue. एग्जैक्टली एरर जो ऑकर होता है सिस्टम इश्यू है। कौन से हो सकते हैं, जैसे अपन मेमोरी पुल है, स्टैक मेमोरी पुल है, ओके, कांट एक्सेस, राइट, क्रैश होता है, ये सारी चीजें एरर है ना, एरर ऑकर्ड। क्या लिखना था, क्या बोलने वाले थे मेरे, एक्सेप्शन कैन बी हैंडल, एरर क्या क्या बोलने वाले थे यहाँ पे? ठीक है, मैं इसका Error occurred because of system issue. सिस्टम इश्यू, ओके System, राइट। system. हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। देखो आया जावा टी पॉइंट या टोटल टी पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे देख रहे हैं एरर क्लासिफाई अनचेक टाइप है, यहाँ पे चेक है, ये अनचेक टाइप समझ में आया, ये रन टाइप पे आता है, और ये एक्सेप्शन पे दो टाइप है, चेक टाइप का होता है, एक अनचेक भी होता है। इस बिलोंग टू जावा डॉट लैंग एरर, और ये आपको सिर्फ ये इसको कॉपी करो और पेस्ट करो, काम बन जाएगा आपका। लेकिन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मे बी ये पूछ सकते हैं ये कौन से एरर आते हैं, ये आउट ऑफ मेमोरी एरर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कौन से हो सकते हैं, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ।
ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अनचेक्ड हुआ। इसके बाद ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये देखो एक्सेप्शन के आउट ऑफ मेमोरी एरर और आईओ एरर मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट एरर। आउट ऑफ मेमोरी नहीं, क्या मतलब, मान ले कि तेरे पास क्या बोलते हैं पेन ड्राइव है, उसकी कैपेसिटी 2 GB है और तू ट्राई करा 2.4 GB डालने का, तो आउट ऑफ मेमोरी आएगा ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी वो ओवरफ्लो, error स्टैक दिखाएगा। ओवरफ्लो और ये कंसेप्ट है ना, उसमें आ जाता है। ठीक है, किससे डाउट है अभी इस केस में? और क्या बचता है वहाँ करना? पे हाँ स्टैक ओवरफ्लो भी आएगा वहाँ हाँ, हो सकता है ना। पे। ओके, अभी और मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लग Process- रहा है मेरे को कि क्या कर सकते हैं जावा में, और क्या बचता है अपना। किसी को कुछ टॉपिक याद है तो बताओ, तो वो ले लेता मैं। कोई नहीं, मेरे को तो इतने ही लग रहे। आई थिंक अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, तो कल से हम लोग टेस्ट एनजी करेंगे।